श्री राधे श्याम। आज धनतेरस पावन पर्व की समस्त भक्तजनों को हार्दिक बधाई है। अनेक भक्तजनों की जिज्ञासा है कि धनतेरस को क्या करना चाहिए। धनतेरस धन्वंतरी भगवान के आविर्भाव की तिथि है। भागवत जी में हम सुनते हैं, समुद्र मंथन में अंत में अमृत का कलश लेकर के, औषधियाँ लेकर के, आरोग्यता लेकर के वैद्य स्वरूप धन्वंतरी नारायण समुद्र से प्रकट हुए। तो धनतेरस धन्वंतरी भगवान के आविर्भाव की तिथि है। इस दिन मुख्य रूप से धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है। धनतेरस पर नया सामान लाने का भी प्रचलन है। नए बर्तन या नई मुद्रा, चांदी के सिक्के इत्यादि लोग खरीदते हैं, तो उसका भी क्रय बाजार से कर सकते हैं। और धनतेरस धन धोवती रानी, दीपावली को जो चांदी के सिक्के पूजा में रखे जाते हैं या कोई स्वर्ण का सामान है वो रखा जाता है, तो धनतेरस को वो सारे जो सिक्के हैं चांदी के या जो स्वर्ण का सामान है, उन सबको जल से स्नान कराना चाहिए। और लक्ष्मी गणेश जी विराजमान करने हैं तो उनको भी उस दिन स्नान कराना चाहिए। पंचामृत न हो तो जल से तो कराना ही चाहिए। धनतेरस धन धोवती रानी, तो जो चांदी के सिक्के हैं, लक्ष्मी गणेश जी हैं, उनका स्नान, ठाकुर जी का स्नान तो वैष्णवजन कराते ही हैं, फिर इन सबको भी स्नान कराना चाहिए। और जिस पाट के ऊपर लक्ष्मी गणेश जी विराजमान होंगे उन पर धन्वंतरी भगवान को विराजमान कर सकते हैं। और धन्वंतरी भगवान को विराजमान करके फिर उनका संध्या समय पूजन करना चाहिए। चित्रपट रूप में हैं तो गंगा जल से चित्रपट को वस्त्र से प्रक्षालित कर दिया, पोंछ दिया, फिर उनको वस्त्र पहना दीजिए। कलावा वस्त्र के रूप में चढ़ा दें, यज्ञोपवीत पहना दें, माला पहना दें, भोग लगा दें। और आरोग्य प्राप्ति के लिए इस दिन श्री नारायण कवच का पाठ करना बहुत उत्तम होता है। तो जितने संभव हों, अगर 108 पाठ हो जाएं तो बहुत ही सुंदर है, अन्यथा जितने हो जाएं, छोटा ही पाठ है, 11 पाठ तो कर ही सकते हैं, अन्यथा 1-2 जितने संभव हों तो नारायण कवच का पाठ कर लें, धन्वंतरी भगवान का पूजन कर लें। और उस दिन एक तो मंदिर में दीपक जोड़ना ही चाहिए। एक दीपक यमराज के लिए जुड़ता है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, यमराज का स्मरण करके। वो 12 भागवतों में एक हैं, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक जुड़ता है। बाकी जो दीपक हैं वो पूर्व दिशा की ओर मुख करके रखने चाहिए। पर जो धनतेरस का जो दीपक है एक संध्या समय जो जुड़ता है, वो दक्षिणी दिशा की ओर मुख करके जोड़ना चाहिए। और बाकी एक दीपक पीपल पर रख सकते हैं। तो धन्वंतरी भगवान की विशेष रूप से पूजा और नारायण कवच का पाठ आरोग्यता प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। और जो गोपाल सहस्त्र नाम का नियम लिए हैं तो फिर वो गोपाल सहस्त्र नाम का ही पाठ करें। गोपाल सहस्त्र नामावली से धन्वंतरी भगवान के चरणों में भी पुष्प अर्पण कर सकते हैं, खुले पुष्प रख सकते हैं। पत्तों से धन्वंतरी नारायण ही हैं तो उनके चरणों में भी नामावली से पुष्प अर्पण कर सकते हैं। दीपक जोड़ें, सब आरोग्यता को प्राप्त करें, सुख समृद्धि को प्राप्त करें और सब श्री कृष्ण की भक्ति करें। आज धनतेरस के पावन पर्व पर यही समस्त भक्तजनों को शुभकामनाएं देते हैं। श्री राधे श्याम।